ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि ध्यान कर लेना भक्ति नहीं है, वैराग्य आ जाना भक्ति नहीं है, कर्म भी स्वस्वार्थ, खुद के स्वार्थ के लिए कर्म कर लेना भी भक्ति नहीं है। तो एक और प्रश्न उठता है जो कुछ लोग पूछते हैं कि जो लोग कुत्ते की सेवा कर रहे हैं एनजीओ खोल के, जो नर सेवा को नारायण सेवा कहते हैं, वो लोग तो वो खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति भी नहीं करते, तो इसको किस में गिना जाएगा, कहाँ है वो, और भक्ति का इससे क्या रिलेशन है? ये सब भटके भूले भटके जीव है। इन्हें भटके भूले भटके क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, ये जीव का स्वरूप है, वो किसी न किसी की सेवा करने से ही उसको आनंद मिलेगा, किसी न किसी की सेवा करने से ही उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। खुद आप कितना भोग करोगे बताइए, भोग करते 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 जीवन चला जाता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती, लेकिन आप किसी की सेवा करने लगते हो तो आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील होता है। अब जिसके पास वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं है, जिसके पास सत्संग नहीं है, संतों का संग नहीं है, वो अपनी बुद्धि से ऐसे सेवा के ऑब्जेक्ट्स ढूंढने लगता है जिसको करने से उसे थोड़ा आनंद प्राप्त हो। अब वो क्या करेगा? अब वो समाज सेवा करेगा, अब वो स्वच्छता अभियान में जुटेगा। ये सब गलत है क्या? गलत नहीं है, अच्छी बात है। हमारे परिसर की स्वच्छता रखना अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि सुबह 7 बजे हम झाड़ू लेकर रास्ते झाड़ने लगते हैं? ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता। क्यों? आप अगर सोचते हो कि परिसर की स्वच्छता रखना ये अच्छी बात है, तो सुबह उठ के आप रास्ते क्यों नहीं झाड़ते हो? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। जिसका है उसने करना चाहिए, जिसने करना चाहिए उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसकी सिस्टम लगनी चाहिए, वो सब जो मैकेनिज्म है वो सेट होना चाहिए। ये अच्छा है। अच्छा है का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जाकर वो करना है। तो पशुओं की सेवा होनी चाहिए, होनी चाहिए, सबकी सेवा होनी चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी, यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या कहता है? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र, उदार मन के जो लोग हैं उनके लिए संपूर्ण, वसुधा का अर्थ क्या है? वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी उसका कुटुंब है। कुटुंब, पृथ्वी कुटुंब है का अर्थ क्या है? केवल मनुष्य है उसमें? उसमें पशु भी है, उसमें कीट पतंग भी है, उसमें जलचर खेचर भी है, हर कोई अपना कुटुंब ही है। तो यह सनातन धर्म की परिभाषा है। लेकिन फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुनिया भर के पशु लाकर आप आपके घर में रखोगे और फिर उनकी सेवा करोगे? कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, बट कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेवा किसकी करनी है पता नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि वो भूले भटके हैं। सेवा करने से ही उनको आनंद मिलेगा। आप किसकी सेवा करनी चाहिए बताने के लिए कोई है नहीं, ना कोई सत्संग हो रहा है, ना कोई शास्त्र पढ़ा जा रहा है, ना इसके ऊपर कोई बात हो रही है। अब जीवन में, अब देखिए हमारी जीवन की पद्धति भी हमने ऐसे बना के रखी है कि ना हमारे पास परिवारजन है, ना हमारे बच्चे हमारे पास है, क्योंकि हम बच्चों को ट्रेन नहीं करते किस बतौर की वो एक मशीन ही बन जाए, मशीन जिसके द्वारा वो पैसा कमाता है। तो हम बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे? पढ़ लिख कर बड़ा बन गए। बड़ा बनने का अर्थ क्या है? पैसे कमाओ, बस, और कुछ नहीं। क्या करना है? अब ये करते करते वो यही भूल जाता है कि मैं मशीन नहीं हूं, मनुष्य हूं, है ना। अब वो मनुष्य है भूल ही जाता है, माता पिता को भी भूल जाता है। और फिर माता पिता प्रोत्साहन देते, क्या देते? जा भाई तू परदेश चला जा, यूएस जा, यूरोप जाओ, एमएस करो, और क्या वहां पर भले ही होटल में बर्तन मांजो, लेकिन वहां जाकर करो तो थोड़ी डिग्निटी मिलेगी। यहाँ पर घर का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर होटल का करने से बहुत बड़ी डिग्निटी मिलती है। तो ये करके फिर क्या करते हैं? वहीं पर सेटल हो जाते हैं। अब माता पिता यहाँ पर अकेले बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि जीवन भर बिताया बच्चों को बड़ा करने में, और फिर ना कोई मित्र है, ना कोई परिवारजन है, ना कुछ है, ना सत्संग है, ना किसी भी बात का कोई सानिध्य नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे? फिर पेट पेरेंट्स बन जाते हैं, है ना। फिर पेट्स को लाकर घर में रखेंगे। हाँ, अब टट्टी निकालने के लिए पोता पोती तो है नहीं, तो कुत्ते की टट्टी निकालेंगे। ये सब चल रहा है और ये बहुत बड़ा पतन का कारण है समाज। तो
ऐसा नहीं है कि पशुओं की रक्षा नहीं होनी चाहिए, उनकी देखभाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां उसका स्थान है यथा योग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी विडंबना है कि जब पशुओं का वध हो रहा है उसके ऊपर बात करने जाए तो ये एक पर्सनल फ्रीडम का मुद्दा बन जाता है कि हम क्या खाए क्या नहीं ये लोगों ने हमको नहीं बताना चाहिए। और पशुओं को घर में नहीं रखने का अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग क्रूर हो, आप पशुओं को पालने पशुओं का संरक्षण नहीं करना चाहते। तो ये सबसे है ना एक सुदृढ़ विचार सामने आना समाज के बहुत आवश्यक है, जो मुझे लगता है कि आज के दिन में नहीं हो रहा है।